श्रीलंका दौरे में कौन से प्लेयर फ्लॉप रहे, किसकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही, आइए चलिए जानते हैं। भारतीय क्रिकेट जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाता है तो पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी होती हैं कि कौन सा खिलाड़ी दबाव में चमकता है और कौन सा खिलाड़ी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। श्रीलंका का यह दौरा भी कोई अलग नहीं था। यह सीरीज सिर्फ कुछ मैचों का सिलसिला नहीं थी, बल्कि ये आने वाले बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए भारतीय टीम की नई नींव रखने की एक कोशिश थी। मैदान पर जब खिलाड़ी नीली जर्सी पहनकर उतरते हैं तो उनके कंधे पर सिर्फ अपना प्रदर्शन सुधारने की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदों का वजन भी होता है। श्रीलंका की घुमावदार पिचें, जहां गेंद हवा में तैरती है और टप्पा खाने के बाद अचानक से स्पिन होकर बल्लेबाज के स्टंप्स उड़ा देती है, हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी परीक्षा रही है। इस दौरे पर भी ठीक ऐसा ही देखने को मिला। कुछ खिलाड़ियों ने इन मुश्किल परिस्थितियों को अपने लिए एक अवसर बनाया, वहीं कुछ ऐसे भी रहे जो इन परिस्थितियों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आए। जब हम इस पूरे दौरे का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं तो हमें दो स्पष्ट पहलू नजर आते हैं। एक तरफ वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जुझारूपन, बेहतरीन तकनीक और शानदार मैच अवेयरनेस से हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ वो नाम हैं जिनसे उम्मीदें तो पहाड़ जैसी थीं, लेकिन मैदान पर उनका प्रदर्शन बिल्कुल खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसा रहा। इस पूरे दौरे की सबसे खास बात यह रही कि नए खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका था। सीनियर्स की गैरमौजूदगी या फिर बदलाव के इस दौर में हर एक रन और हर एक विकेट का वजन सामान्य से दोगुना हो जाता है। जब आप श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ उनके ही घर में खेलते हैं तो आपको सिर्फ विरोधी टीम से नहीं, बल्कि वहां की उमस भरी गर्मी, धीमी पिचों और स्थानीय दर्शकों के शोर से भी निपटना होता है। इस दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का इम्तिहान हर एक ओवर में हुआ। कुछ ओवरों में लगा कि भारतीय टीम पूरी तरह से हावी है, लेकिन अगले ही पल श्रीलंका के स्पिनरों ने मैच का पासा पलट कर रख दिया। अगर हम इस दौरे के सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो हमारे युवा और इन्फॉर्म खिलाड़ियों ने यह दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कुछ बल्लेबाजों ने क्रीज पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की और दिखाया कि कैसे मुश्किल पिचों पर डिफेंस और अटैक का सही संतुलन बनाया जाता है। गेंदबाजी विभाग में भी हमारे स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने अपनी भूमिका बहुत समझदारी से निभाई। उन्होंने सिर्फ रन रोकने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लगातार विकेट चटकाकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को कभी भी सेट होने का मौका नहीं दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही चिंताजनक है। जिन खिलाड़ियों को टीम का मुख्य स्तंभ माना जा रहा था, जो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और जिनके पास अपार अनुभव है, वे एक एक रन के लिए तरसते हुए नजर आए। स्पिन गेंदबाजी के सामने हमारे कुछ मुख्य बल्लेबाजों का फुटवर्क पूरी तरह से गायब लगा। गेंद को पढ़ने में नाकामी, खराब शॉट सिलेक्शन और गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट गंवाना इस दौरे की एक बड़ी कहानी बन गया। जब कोई बड़ा खिलाड़ी लगातार फ्लॉप होता है तो उससे न केवल टीम का संतुलन बिगड़ता है, बल्कि ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी असर पड़ता है। इस दौरे ने भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के सामने कई कड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या सिर्फ नाम और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर किसी खिलाड़ी को लगातार मौके दिए जाने चाहिए, या फिर घरेलू क्रिकेट और हालिया फॉर्म को तवज्जो देते हुए नए चेहरों को टीम में पक्का स्थान मिलना चाहिए? श्रीलंका दौरे का यह लेखा जोखा सिर्फ इस सीरीज तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका सीधा असर आने वाली सीरीज और आगामी टीबीज व वनडे वर्ल्ड कप की टीम चयन पर पड़ेगा। मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने ये साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप अपनी कमियों पर काम नहीं करेंगे तो विरोधी टीम आपको बेनकाब करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लेगी। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक में जो कमियां खोजी हैं, उन पर अब काम करना बहुत जरूरी हो गया है। विशेषकर स्पिन के खिलाफ जिस तरह से हमारी मध्यक्रम की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, उसने हर क्रिकेट विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। श्रीलंका दौरे के इस दूसरे पहलू में जब हम खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन की गहराई में उतरते हैं तो सबसे पहले उन खिलाड़ियों की बात करना जरूरी हो जाता है जिन्होंने इस कठिन दौरे को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बना लिया। श्रीलंका की उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जहां पुरानी गेंद से रन बनाना नामुमकिन सा लग रहा था, कुछ बल्लेबाजों ने यह साबित किया कि संयम और सही तकनीक के साथ किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया जा सकता है। दसा लगता है किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया जा सकता है। इस दौरे के सबसे बड़े हीरो वही खिलाड़ी रहे जिन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाला। जब पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी तो उन्होंने बिना जोखिम उठाए सही क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, और जब मध्यक्रम में विकेट गिर रहे थे तब उन्होंने अपनी आक्रामक शैली को थोड़ा संभाल कर स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया।
स्पिनरों के खिलाफ फुटवर्क का इस्तेमाल, क्रीज की गहराई का सही इस्तेमाल करना और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजना, इन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी का एक बेहतरीन मास्टर क्लास पेश किया। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो पिच से मिलने वाली थोड़ी सी भी मदद का पूरा फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाया। नई गेंद से शुरुआती झटके देना हो या फिर डेथ ओवर्स में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांधकर रखना, हमारे गेंदबाजों ने अपनी भूमिका बहुत ईमानदारी से निभाई। विशेषकर स्पिनरों ने जिस तरह से अपनी गति में मिश्रण किया और लाइन लेंथ पर नियंत्रण बनाए रखा, उसने श्रीलंकाई मध्यक्रम की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने न केवल विकेट लिए बल्कि रन रेट को भी कभी हाथ से निकलने नहीं दिया। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक धुंधला सच भी छिपा हुआ है। जहां एक तरफ इन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी तरफ वो खिलाड़ी भी थे जो इस दौरे पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। जिन अनुभवी खिलाड़ियों से उम्मीद थी कि वे मुश्किल समय में टीम की नैया पार लगाएंगे, वे खुद ही बीच मझधार में सरेंडर करते दिखे। खराब फॉर्म से जूझ रहे इन खिलाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या उनका शॉट सिलेक्शन रहा। श्रीलंका के स्पिनरों ने जब भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को फ्लाइट दिया या अचानक से गेंद को अंदर की तरफ टर्न कराया, भारतीय बल्लेबाज उस चाल में फंस गए। गेंद का टप्पा पड़ने से पहले ही शॉट खेलने की जल्दबाजी, गलत समय पर स्वीप शॉट खेलने का प्रयास और क्रीज पर बिना सोचे समझे आगे बढ़कर बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश ने टीम को भारी नुकसान पहुंचाया। बार बार एक ही तरह से आउट होना यह दर्शाता है कि खिलाड़ी मानसिक रूप से भी दबाव में थे। जब कोई खिलाड़ी लंबे समय से रन नहीं बनाता तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ झलक रहा था कि वे मैच का आनंद लेने के बजाय सिर्फ अपनी जगह बचाने की चिंता में बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप इस मानसिकता के साथ मैदान पर उतरते हैं तो विरोधी टीम आपका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फील्डिंग के मोर्चे पर भी कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा। श्रीलंका की उमस और गर्मी का बहाना बनाकर आप आसान कैच नहीं छोड़ सकते और न ही ग्राउंड फील्डिंग में ढिलाई बरत सकते हैं। ऐसे कई मौके आए जहां मिस फील्डिंग के कारण विरोधी टीम को अतिरिक्त रन मिले और मैच का मोमेंटम हमारी मुट्ठी से फिसल गया। टीम मैनेजमेंट के लिए अब सबसे बड़ा सिरदर्द यह तय करना है कि क्या इन फ्लॉप खिलाड़ियों को और मौके दिए जाने चाहिए या अब समय आ गया है कि सख्त कदम उठाए जाएं। जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में प्रतिभाशाली युवाओं की लंबी कतार खड़ी हो जो घरेलू क्रिकेट में लगातार रनों और विकेटों का पहाड़ बना रहे हैं, तब लगातार फ्लॉप हो रहे खिलाड़ियों को ढोना टीम के भविष्य के लिए सही नहीं माना जा सकता। श्रीलंका दौरे के इस दूसरे चरण ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल अतीत की उपलब्धियों के आधार पर आप टीम में अपनी जगह पक्की नहीं रख सकते। हर सीरीज एक नया पन्ना होती है और आपको हर मैच में शून्य से शुरुआत करनी होती है। जो खिलाड़ी इस कड़वे सच को जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उनका करियर उतना ही लंबा और सफल होगा। श्रीलंका दौरे के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सीरीज से भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिर क्या सीखा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दौरे का मकसद सिर्फ मैच जीतना या हारना नहीं होता, बल्कि अपनी ताकत और कमजोरियों का सही आकलन करना होता है। श्रीलंका का यह दौरा भारतीय चयनकर्ताओं, कप्तान और कोच के लिए एक ऐसा आईना साबित हुआ है जिसने टीम की अंदरूनी स्थिति को साफ साफ बयां कर दिया है। अब समय आ गया है कि टीम मैनेजमेंट बड़े और कड़े फैसले लेने में बिल्कुल न हिचकिचाए। जो खिलाड़ी बार बार मौकों को गंवा रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे, उन्हें यह संदेश देना जरूरी है कि भारतीय जर्सी पहनना कोई गारंटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घरेलू क्रिकेट में सैकड़ों ऐसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं जो टीम में आकर अपनी जान झोंकने के लिए तैयार हैं। ऐसे में फ्लॉप खिलाड़ियों को लगातार बैक करना उन युवाओं के साथ अन्याय होगा जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन खिलाड़ियों ने इस दौरे पर विषम परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन किया है, उन्हें आने वाले लंबे सीजन के लिए पूरा समर्थन मिलना चाहिए। उनका यह प्रदर्शन सिर्फ इस एक सीरीज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगामी होम सीरीज और विदेशी दौरों पर भी उन्हें लगातार मौके दिए जाने चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास और ज्यादा मजबूत हो सके। जब किसी खिलाड़ी को यह भरोसा मिलता है कि एक दो मैचों की नाकामी के बाद उसे बाहर नहीं किया जाएगा, तो उसका असली टैलेंट निकलकर सामने आता है। गेंदबाजी के मोर्चे पर भारत की स्पिन और पेस बैटरी ने जो परिपक्वता दिखाई है, वह भारतीय फैंस के लिए सबसे राहत की बात है। लेकिन बल्लेबाजी में, खासकर स्पिन के खिलाफ मध्यक्रम का जो डर और बेबसी नजर आई, उस पर तुरंत काम करने की जरूरत है। भारत को हमेशा से स्पिन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में विदेशी तो छोड़िए, एशियाई पिचों पर भी हमारे बल्लेबाज जिस तरह स्पिनरों के आगे घुटने टेक रहे हैं, वह एक गंभीर चिंता का विषय है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी और ट्रेनिंग कैंप्स में
भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। श्रीलंका दौरे की पूरी कहानी को अगर संक्षेप में समझें तो यह दौरा एक चेतावनी भी था और एक उम्मीद की किरण भी। चेतावनी उन खिलाड़ियों के लिए जो अपने फॉर्म को हल्के में ले रहे थे, और उम्मीद उन युवाओं के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित है। क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता और समय के साथ बदलाव ही सफलता की कुंजी है। अब आने वाली सीरीज और बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम का रुख क्या रहता है, चयनकर्ता कौन से बड़े फैसले लेते हैं और फ्लॉप खिलाड़ी अपने खेल में क्या सुधार करते हैं, इन सब पर पूरे क्रिकेट जगत की नजरें बनी रहेंगी। इस दौरे ने जो सवाल छोड़े हैं उनके जवाब भारतीय टीम को मैदान पर अपने बल्ले और गेंद से ही देने होंगे।